तो राजधानी रायपुर का रुख करते हैं और अगली खबर आपको बता दें, जब गैंगस्टर अमन साहू को देर रात अब रायपुर लाया गया है। कड़ी सुरक्षा में लाया गया है रायपुर। झारखंड के सरायकेला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है रायपुर। गैंगस्टर अमन साहू को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। रिमांड पर लेने के बाद रायपुर आईजी और एसपी करेंगे पूछताछ। एसपी और आईजी अलग अलग करेंगे पूछताछ। करीब 30 सवालों की सूची तैयार कर ली गई है। कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट का ये आरोपी है। गैंग की महिला सदस्य समेत 12 सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर ला लिया गया है प्रोडक्शन वारंट पे। काफी लंबे समय से आपको बता दें कि रायपुर पुलिस जो है गैंगस्टर अमन साहू के प्रोडक्शन वारंट का इंतजार कर रही थी। अब प्रोडक्शन वारंट मिला है और आज कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद आईजी और एसपी अलग अलग पूछताछ करेंगे। तो सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। हमारे साथी मोहम्मद हसन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गया। हसन, गैंगस्टर अमन साहू को राजधानी रायपुर लाया गया है, क्या कुछ आज उनके साथ होने वाला है, क्योंकि कोर्ट में भी पेश पुलिस करेगी, किस तरीके से रिमांड होगी? बिल्कुल यार, देखिए पूरी घटना जो है आज से करीब 2 माह पहले की, जब तेली बांधा इलाके में पियारे नामक एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप है जहां पर शूटआउट की वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में करीब अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला समेत जिसने बंदूक सप्लाई की थी, जो डील में साथ था, पैसे लेन देन में जो लोग शामिल थे, और साथ ही जिन लोगों ने शूटआउट को अंजाम दिया था उन शूटर को, साथ ही जो गाड़ी चलाए थे, इन तमाम कड़ियों पर जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एक एक कर सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर के जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो पूछताछ हुई, इसमें ये निकल करके सामने आया कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे अमन साहू गैंग का जो है वो हाथ था। दरअसल फिरौती की रकम वसूलने के चलते जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो फिरौती है वो पियारे कंस्ट्रक्शन के जो संचालक है उनसे मांगी गई थी। प्रोटेक्शन मनी जिसे कहा जाता है वो मांगा गया था। अमन साहू गैंग जो है देश भर में प्रसिद्ध है। कई बड़े कारोबारियों से, अभिनेताओं से, दिग्गज नेताओं से ये लोग जो है डरा धमका करके जो है प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, और नहीं देने पर जो है उन पर शूट आउट करवाते हैं और जान से मारने जैसे जो घटना है उन्हें अंजाम दिया जाता है। इस पूरी कार्रवाई में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हुए। अमन साहू को भी रायपुर लाया जा चुका है। आप देखेंगे मेरे पीछे तस्वीरों में ये एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट का सेल की जगह जहां पर अमन साहू को रखा गया है। फिलहाल आप देखेंगे अब तक छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी बड़े गैंगस्टर को जो है वो यहाँ पर लाया गया। राजधानी रायपुर के ये एंटी क्राइम साइबर यूनिट की जगह है जहां पर उसे देर रात करीब 1:30 बजे लाया गया था। आप यहाँ देखेंगे झारखंड की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। करीब 20 से 25 पुलिसकर्मी जो है झारखंड के बंदूकधारी, उन्हें यहाँ पर लाया गया और कड़ी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर रखी गई, क्योंकि अमन साहू बहुत ही खतरनाक कुख्यात गैंगस्टर है जो कि जेल में बंद था। उसे प्रोडक्शन वारंट पर जो है सरायकेला से रायपुर लाया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक जो समय सामने है करीब 11 बजे से पेश किया जाएगा। साथ ही एक बड़ा अपडेट यहाँ पर मैं आपको दे दूं, अमन साहू से रिमांड पर लेने के बाद उससे रायपुर एसपी और आईजी खुद अलग अलग बैठ करके जो है वो पूछताछ करेंगे। करीब 30 सवालों की सूची भी तैयार की गई है कि कैसे ये घटनाओं को अंजाम देता था। हाल ही में अभी बाबा सिद्दीकी पर भी जो है एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधे तौर पर अमन साहू गैंग से कनेक्शन है। ऐसे में एक बड़ा गैंगस्टर जो है वो रायपुर पुलिस के हाथ लगा है। अब जो पूछताछ होगी इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अमन साहू गैंग के निशाने पर केवल पियारे नहीं बल्कि और भी कई ऐसे बड़े कारोबारी जो है वो भी निशाने पर थे। हालांकि पुलिस ने अन्य कारोबारी के निशाना बनने के पहले ही इस गैंग को पकड़ लिया है, लेकिन अब देखते हैं पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन जो जानकारियां मिली उसके अनुसार कोर्ट में 11 बजे पेश किया जाएगा और करीब 14 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस की टीम जो है वो मांगेगी। जी बिल्कुल। गैंगस्टर अमन साहू की अगर हम बात करें या इनके गैंग की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, मतलब बिश्नोई गैंग से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। बीच में एक और नाम आया था मयंक। मयंक जो है वो बिश्नोई और अमन साहू के बीच का मीडिएटर माना जा रहा था कि इन लोग दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो मयंक के थ्रू होता है। इसके साथ साथ अगर इस गैंग की अगर हम बात करें तो इस गैंग में जितने भी सदस्य हैं, ये भी जानकारी निकल कर सामने आई थी कि काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक जो हथियार होते हैं वो हथियार भी इनके पास है। कई सारे मुकदमे भी इनके ऊपर चल रहे हैं। रायपुर की बात करें या छत्तीसगढ़ की ही बात करें अगर, तो छत्तीसगढ़ से अगर इसका कनेक्शन देखें तो छत्तीसगढ़ से किस तरीके से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ आज तक कभी ऐसे कोई गैंगस्टर या गैंगवार देखने को नहीं मिले। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ऐसे में कई बड़े कारोबारी जो है वो यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं। हजारों करोड़ का कारोबार जो है वो किया जाता है। ऐसे में अब
देश के जो कई बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनकी नजर जो है वो छत्तीसगढ़ के कारोबारियों पर पड़ चुकी है। और एक एक कर जो है कारोबारियों को अगर हम सूत्रों के हवाले से खबर माने तो उन्हें धमकी दी जाती है, उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगा जाता है। कई कारोबारी जो है जो भरोसा नहीं करते हैं या जिन्हें जो प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार करते हैं उन पर ऐसे शूटआउट्स को जो है वो अंजाम दिया जाता है। अमन साहू गैंग ये जो है प्रोटेक्शन मनी लेने के नाम पर देश भर में प्रसिद्ध है। कई लोगों पर अब तक ये लोग शूट आउट कर चुके हैं। इसमें कई ऐसे शूटर्स भी हैं जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर भी शूटिंग की है। खास बात ये इस गैंग में सब कुछ प्लान करके किया जाता है। अमन साहू ये वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो जेल में बैठ करके इस पूरे गैंग को चलाता है। आप सोचिए जेल में बैठ करके पूरे गैंग को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता होगा। साथ ही इस पूरे गैंग का कनेक्शन जो है वो मलेशिया से निकल करके जो है वो सामने है। मलेशिया में इनका एक आदमी वहां पर भी बैठा है जो इसका मुख्य जो है इस गैंग का काफी महत्वपूर्ण सदस्य, वो वहां से इन लोगों को अलग अलग तरीके से लाइन अप किया जाता है। अलग अलग शूटर्स को बुलाए जाते हैं। कुछ शूटर्स को महज 10 से 15 हजार की जो लालच में उन्हें हायर किया जाता है और उनसे शूटआउट्स करवाए जाते हैं। कुल मिलाकर देश में 50 से अधिक कई बड़े मामले जो है इस गैंग पर दर्ज है। ऐसे में अमन साहू ये वो खतरनाक अपराधी है, वो खतरनाक गैंगस्टर है जो जेल में बैठ करके इस तरीके का पूरा रैकेट जो है पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जो है वो चलाता है। उसकी गिरफ्तारी और रायपुर पुलिस में रायपुर से लाना कहीं ना कहीं का बड़ी सफलता है रायपुर पुलिस की, उसे प्रोटेक्शन वारंट में लाया गया, जिसी के चलते अब तक सबसे ज्यादा अगर माना जाए तो किसी केस में अपराधी को इतनी कड़ी जी ऐसा नजर बना के रखिएगा। आगे भी आपसे दिन भर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।